नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक राजा था, उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी बहुत आराम से चल रहा था। राजा भी बहुत दयालु थे, नेक प्रवृत्ति के थे। इसके कारण प्रजा भी बहुत ही प्रसन्न रहती थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी रहते थे क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी भी हुई और राजा के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। राजा की इसी खुशी में प्रजा भी बहुत खुश थी। फिर समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। राजा को बड़े ही मुश्किल से संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए नंदन को बड़े ही लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लग जाती है। नंदन बहुत ज्यादा ही जिद्दी हो गया था, जिसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे और उसकी बात न सुनने पर वह कोलाहल मचा देता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता था। नंदन अपने आप को भगवान की तरह पूजता हुआ देखना चाहता था। नंदन की आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ गया था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर राजा के पास आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारी एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और राजकुमार के इस व्यवहार के बारे में सभी मंत्रीगणों से अत्यंत दुखी होकर बताया। फिर राजा ने कहा, अगर राजकुमार की यही स्थिति रही तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही समाप्त हो जाएगी। फिर एक दरबारी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। तब एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरुजी राधा गुप्त जी के आश्रम में भेज दीजिए। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। यह बात राजा को पसंद आई। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पर पहुंच गए। तब राजा ने गुरु राधा कृष्ण जी के साथ अकेले में बात की, नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, जब तुम अपने पुत्र से मिलोगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि नंदन तुम्हारा पुत्र है। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और शिष्य से कहा, पुत्र तुम अपने साथ नंदन को रखो। फिर शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर नंदन के पास गया और बोला, मित्र भिक्षा मांगने चलो। फिर नंदन ने पूछा, भिक्षा मांगने क्यों चलें? तब गुरु के चेले ने नंदन से कहा, मित्र इस आश्रम में स्वयं को ही भिक्षा मांगकर खाना पड़ता है। यह बात सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। फिर चेले ने नंदन से कहा, अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा ही रहना पड़ेगा। नंदन ने भी अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन नंदन को खाने को कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन नंदन ने भी भिक्षा मांगना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में नंदन को उसके व्यवहार के कारण उसे कोई भी भिक्षा नहीं देता था। लेकिन गुरुकुल में और शिष्यों के साथ बैठने पर नंदन को आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे नंदन को मीठा बोलने का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद नंदन के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत परिवर्तन किए, जिसे देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक दिन गुरुजी ने नंदन को अपने साथ सुबह सैर पर चलने को कहा। गुरुजी और नंदन सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि नंदन तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। फिर गुरुजी और नंदन दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल उग रहे थे। फूलों से बाग महक रहा था। तब गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने नंदन से नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वह भी तोड़ लाया। अब नंदन को गुरुजी ने एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, नंदन बताओ गुलाब सूंघने के बाद कैसा लगता है? तब नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नंदन को नीम के पत्ते चख
रखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और नंदन ने नीम की पत्तियों की बहुत निंदा की और वहीं पर थूक दिया। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। फिर नंदन ने गुरुजी से मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने नंदन से कहा, नंदन, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें तो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और इसकी निंदा भी की। फिर गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उसकी ही प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा अपने आप ही होती है। फिर नंदन को गुरुजी की सभी बातें समझ में आ गई और फिर नंदन ने गुरुजी को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। फिर गुरुदेव आश्रम की तरफ चले गए और नंदन राजमहल की तरफ लौट गया। गुरुजी की सीख ने नंदन के जीवन को ही बदल दिया था। नंदन एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया था और अपनी प्रजा के साथ बहुत खुश रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।